नमस्ते, सभी को स्वागत है कृतिका टैरो वर्ल्ड में। आज जो हम रीडिंग देने जा रहे हैं वो है 1 जून से लेकर 15 जून तक महीना कैसा रहेगा। ये 15 डेज़ के अंदर क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, इसके ऊपर एक रीडिंग लेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। सो बेसिकली क्या है कि सब लोग वॉच कर सकते हैं। इसमें कोई राशि और कोई लग्न अलग से नहीं होते हैं, सब लोग के लिए इक्वली होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ही ये एनर्जी कनेक्ट कर पाए। जिन जिन लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही है, यही देना चाहते हैं यूनिवर्स, उन लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, कार्ड रीडिंग करते हैं, देखते हैं किस किस के साथ एनर्जी के साथ यूनिवर्स कनेक्ट कर पाती है, यूनिवर्स किन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। हम तो एक ज़रिया है, यूनिवर्स हम बस माध्यम है उनके हिसाब से। सो देखते हैं, चलिए देख लेते हैं कि क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। तो चलिए कार्ड को थोड़ा सफल कर लेते हैं। वीडियो को जल्दी से जल्दी बहुत शेयर करते रहें, क्योंकि यूनिवर्स का ब्लेसिंग, यूनिवर्स का मैसेज सबको पहुंचनी चाहिए। चलिए फर्स्ट जो कार्ड लेंगे द फूल कार्ड है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थर्ड जो कार्ड है 8 ऑफ सॉरोस का कार्ड है, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अच्छा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ सॉरोस का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वाओ। द सन का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा, पहली बात तो ये सारे कार्ड लिया, और लास्ट ऑफ द लिस्ट 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। द फूल कार्ड पहले उठा है एंड द सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड उठा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड उठा है एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड उठा है। पहली बात तो ये है, अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, हमको यही बोलना है कि प्लीज़ टेक इट सीरियसली, नॉट कैजुअली, ओके। अब कैजुअली कुछ भी मत डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि पहले ये दोनों कार्ड हाथ में उठा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव तो बिल्कुल है। दोनों ही जो यहाँ पे योलो का कार्ड साइन कर रहा है, बृहस्पति देव का कार्ड साइन कर रहे हैं। तो फिनेंशियली या फिर आपको जो इतने देर तक आपको प्रॉब्लम में चल रही थी, तो जून का महीना फिनेंशियली आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ये अच्छी बात है। एंड बुरी बात क्या है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको इसमें हार्मफुल भी हो सकती हैं, ठीक है। आपको चैलेंजिंग का मतलब सामना करना पड़ेगा कुछ, और अगर नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम भी आपके लाइफ में आ सकती है, क्योंकि लापरवाही के वजह से। क्योंकि आपको कोई तो है जो अलर्ट भी करेगा, लेकिन अब सुनोगे नहीं। अब तो देखिए द फूल कार्ड का जो मीनिंग होता है ना, यहाँ पे थोड़ा बोल देती हूँ। तो फूल कार्ड का जो मीनिंग होता है, देखिए एक डॉगी है, यहाँ पे एक डॉगी का साइन दिखाई दे रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं ये एक डॉगी आपको मिले। मतलब कोई इंसान के रूप से भी आपको कुछ भी वार्निंग दे सकती है, लेकिन आप उसको सुना नहीं। आप तो अपनी धुन में चले हो, बस हो, मतलब अपनी धुन में मज़े हो। लेकिन सामने देख रही है खाई है, तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो आप गिर पड़ोगे। सारी एनर्जीज के एनर्जी सब कुछ पानी में पड़ जाएगा, आपके भी लिए भी हानिकारक रहेगा और सब कुछ, ठीक है। एज ए कैरियर भी बोलेंगे, एज ए पर्सनल लाइफ में भी बोलेंगे, ये आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि हाथों में पेंटिकल्स, मतलब जो पैसा है वो एक यंग एनर्जीज को दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो हम बोलेंगे, जो पैसा तो है, लेकिन पैसे को इतना मतलब लाइटली वो पकड़ा है, मतलब पैसा कभी भी गिर सकता है। ये देखा है आपने, थोड़ा पास लाकर देख सकते हो। तो पैसे को लेकर इनके अंदर बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी के मतलब
अभाव जो होते हैं ना, मैच्योरिटी का अगर प्रॉब्लम होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जल्दबाजी में एक डिसीजन ले पर लेते हैं, या फिर मतलब हमको यही चाहिए, मतलब उसमें कुछ विचार नहीं करते हैं, बस हमको चाहिए और कर लेते हैं, उसमें लॉस भी जा सकता है। अगर ये बिज़नेस में हुआ ना, अब अगर बिज़नेस में हम देखते हैं तो ये लॉस का भी प्रतीक हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड को हम यही बोलेंगे कि लॉस हो सकते हैं। थोड़ा मतलब किसी से सलाह लो, सलाह लेके आगे जाओगी तो उनमें आपका होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करोगी तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज तो ऐसे ठीक ही है एज सच। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं 9 ऑफ कप्स की तरफ आएंगे। यहाँ पे जो दिखाई दे रही हैं कि बंदे का मत्थे के जो हम पहले कार्ड को देख लेते हैं। पीछे 9 ऑफ कप्स हैं, उनमें ग्रीन कलर का है। ये पॉजिटिव कार्ड है, बिजनेस में पॉजिटिव है। अगर बिजनेस में दिखते हैं तो बिजनेस में पॉजिटिव है। अगर ये 9 जो कार्ड है वो भी बृहस्पति देव का ही कार्ड होता है। आपको देखने को मिलेगा कि ये भी येलो है, ये भी येलो है, ये भी येलो है। जो लोग टीचिंग के मामले में भी जो कैरियर सोच रहे थे या फिर एग्ज़ाम देते, तो वो तो 100% आपको मिलने वाली है, ये तो अब पक्की बात है, सोच लो। और जो दूसरी बात है कि यहाँ पे बोलेंगे कि इनको ये भी कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, 9 जो घर हैं वो हमारा भाग्य स्थान को देखते हैं, और यहाँ पे बृहस्पति देव भी दिखाई दे रहे हैं, बुद्धि है, सब कुछ है आपके पास, बस यूटिलाइज करनी है उनको। ऐसा मतलब सब कुछ रहने के बावजूद अगर उसको हम वर्क में नहीं करते हैं तो क्या फ़ायदा। आपको बुद्धि है, आपको सब कुछ है, नाम है, फेम है, नाम भी है, फेम है, उनको लोग जानते हैं। ठीक है, तो सब कुछ रहने के बाद भी क्या होगा ना, इतना पोटेंशियल है कि वो इतना सारा काप पीछे है, वो आगे लेकर बैठे हैं, मतलब वो अचीव कर लिए हैं, फिर भी वो कन्फ्यूशन में रह सकती हैं, डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रही हैं। ये तीनों जो का मतलब होते हैं ना, वो किसी को बुद्धि दे सकते हैं, लेकिन खुद के लिए जब बुद्धि लेने की बारी आती है तो नहीं ले पाती है। तो ये बात है, तो हम इनको ये बोलेंगे कि यूटिलाइज करो भाई, तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है, सोच बूझ सब कुछ है, सो प्लीज़ आपको यूज़ करनी है वो चीज़ को। नेक्स्ट जो आएंगे, यहाँ पे दिखाई दे रही है 8 ऑफ सॉरोज की कार्ड दिखाई दे रही है, जो नेगेटिविटी को साइन कर रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, एक लड़की खड़ी हुई दिख रही है, यहाँ पे रस्सी में बंधी हुई दिखाई दे रही है, और चारों पैर से उसको तलवार घिरा हुआ है। तो मतलब सोच रहे हो ना, रेड कलर को जो दिखाते हैं यहाँ पे वो फेम को दिखाती हैं, हमारे फेम जो नाम है, जो हमने कमाई है, ठीक है ना, वो उसको दिखाती हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि पीछे दिखाई दे रही है कि उनका स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, कितना बड़ा घर भी दिखाई दे रही है, तो उनका स्टेबिलिटी बहुत अच्छा थे। ठीक है, लेकिन उसका तबीयत के बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आपको तबीयत के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, और मतलब यहाँ पे तबीयत के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और किसी से आप हार्म हो सकते हो, सो इस बात की थोड़ा ध्यान देनी चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ा ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका तबीयत ख़राब हो सकती है। आपका जो सब कुछ आसपास में कर्म बोल सकते हैं, आपका कैरियर, मतलब कैरियर, और फिर आपका जो मैरिड लाइफ, आपका जो लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, आपका जो हेल्थ लाइफ, वो भी ख़राब हो सकती है। तो उनमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपका प्रोग्रेस हो, कोई नहीं चाहता आप अच्छे रहो, कोई नहीं चाहता कि आप बहुत आगे निकलो। तो इसमें और आपका बहुत एक मतलब अंधी सोच में आप डूब जा रहे हो, मतलब एक सोच, मतलब जहाँ पे आप बोलते हैं ना कि एक बात हमको मारी डाल रही है, मतलब
सोच सोच के हमारा सूझबूझ कुछ काम नहीं कर पा रही है। तो ऐसा सिचुएशन में ऐसा फेस आप कर रहे हो शायद, या फिर जून में जो 15 डेज में वो आप करने वाले हो, ठीक है। अभी भी हो, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी आप उस एनर्जीज में ही हो, कि ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, मतलब हाथ पैर सब बंधा हुआ है। ऐसा सिचुएशन जैसे पिक्चर में दिखाई दे रही है ना, वैसा आपका सिचुएशन है। सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बाड़ी, सब कुछ है, लेकिन आपको, आप बंधे हो किसी चीज़ में, बाउंड्री लग चुकी हैं आपकी, आपकी सोच में, आपकी आपकी खुद की बुद्धि समझ में नहीं आ रही है, आप वहीं पे फंस गए हो। मतलब एक तरफ हम बोल सकते हैं कि आप फंस चुके हो, फंस गए हो। तो इनसे ओवरकम करनी है। पेज ऑफ सॉरोस का कार्ड है। तो पेज ऑफ सॉरोस का जो कार्ड होता है ना, तो वो इमोशनली दिखाते हैं। मौसम अभी ख़राब दिखाई देती है, मतलब आपका जो परिस्थिति है ना भाई, वो इतना सेटिस्फेक्शन मतलब लेवल की नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है। क्योंकि देखिए, ये भी पिक्चर का हम अगर देखते हैं तो इसमें इन पिक्चर को देखने से आपको पता चलेगा कि बादल घिरा हुआ है, मतलब तूफान आने को है। वो तलवार लेके खड़े हैं, उल्टा जा रहे हैं, मतलब सब कुछ उधर उलट पुलट हो रही है, ठीक है, बादलों से। तो बादल जो है, हम बोलते हैं परिस्थिति को, कि परिस्थिति एक तूफान लगते हैं हमको, क्योंकि परिस्थिति का शिकार हम होते हैं। परिस्थिति एक झड़ की तरह होती है, तूफान की तरफ होती है, और सब कुछ उजाड़ कर जा सकती हैं। तो वे है कि इमोशनल दिखाई दे रही है और टाइम खराब जा रही थी। अगर ये हम सोच रहे हैं कि ये अभी का टाइम में आप इतना खुश नहीं लग रहे हो, हम ये सोच रहे हैं, इतना खुश नहीं हो, किसी बात को लेकर आप चिंतित हो, आपका तबीयत भी खराब हो सकती है, करियर में मतलब आपका मन नहीं लग रही हो, आप किसी चीज़ में बहुत सैड हो। लेकिन आपका जो आप सोच रहे हो कि अब मतलब आपका करियर में जो प्रोग्रेस है और आपका जो मन का जो हीलिंग है वो आप कर पाओगे। लेकिन उसके लिए ना आपको 2 महीना टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। 4 मंथ्स के बाद, आपके 4 मंथ्स के अंदर, आज से लेकर मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद आपके घर में एक फेस्टिवल होने वाली है। इसके अंदर भी हो सकती है, फेस्टिवल हो सकती है, आपकी मैरिज हो सकती है, या फिर आपको इनविटेशन मिल सकती है किसी पार्टी वगैरह की, या फिर मैरिज की, घर में कोई फंक्शन हो सकती है। मतलब फुल ऑफ एंजॉयमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब एक होते हैं ना, देखिए जो बादल हैं, जो झड़ होती हैं, वो कितने दिन तक रहते हैं? पूरे दिन, पूरे साल तक तो नहीं रहते हैं, पूरे महीने तक भी नहीं रहते हैं। तो कुछ टाइम आपके ऐसा टाइम है, और आपके ऐसा टाइम में आप रह रहे हो कि जिसमें आपका इमोशनली ख़राब टाइम, मतलब हमारा मन ही सब कुछ होते हैं। मन में सुख नहीं तो कहीं पे सुख नहीं, तो सब कुछ हमको दुख लगते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, काम करने का भी हमको मन नहीं है, खाने का भी मन नहीं है, सिर्फ लगता है कि हम चुपचाप बैठे रहे, सोते रहे, ऐसा कुछ हमको लगता है कि हमको सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन हीलिंग आप खुद ही कर पाओगे। 2 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पे हम देखते हैं तो 2 नंबर हम चंद्रमा का कार्ड होता है। 2 नंबर हमारा कर्म भाव को दिखाई देते हैं कि हम क्या करेंगे, क्या होगा कि नहीं। आपका विदेश यात्रा भी हो सकती है ये 2 महीने के बाद। आप बाहर जा सकते हो, विदेश तो छोड़िए, अब बाहर मतलब आप जो होम टाउन में बिलोंग कर रहे हो उसमें बाहर जाके आप काम कर सकते हो। आपका आप रेडी हो उस चीज़ के लिए, आप प्रिपरेशन ले रहे हो, तो उसमें आप बाहर जा सकते हो 2 महीने के बाद, ठीक है। कहीं घूमने भी जा सकते हो आप, अगर काम की वजह से नहीं हुआ तो। जो लोग काम पे हो तो वो काम की वजह से जाएंगे। मतलब बाहर आप घूमने के लिए जा सकते हो, इंजॉयमेंट तो पक्की है। परिवार में कुछ अनुष्ठान हो सकते, परिवार में फंक्शन, ठीक है। और सेकंड जो बोलेंगे, द सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। देखिए, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जो अंधेरा, जो बादल जो छाई हुई थी, उनमें आपको एकदम से फटाक से आपको चेंजिंग मिलेगा, ठीक है, एकदम सूरज खिला खिला मिलेगा आपको। और
एक बात बोलेंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई प्रपोजल या फिर आपका कोई ऑफर, नई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपको ज़रूर मिलेगा कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर, मतलब कोई प्रपोजल आपको डेफिनेटली मिल सकती है 1 साल के अंदर। वो भी यहाँ पे सीन कर रही है। ठीक है, तो वो भी मिल सकता है, तो वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे और जो 2 कार्ड देख रहे हैं, आप परिवार को लेकर बहुत चिंतित है, चिंतित परिवार को लेकर बार बार यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब मतलब शायद आप परिवार को लेके भी ज़्यादा कंसर्न यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर परिवार में कुछ झमेला, या फिर खुद की प्रॉब्लम्स, मतलब जो है ना पर्सनल चीज़ों में आप बहुत सोच रहे हो। पर्सनल जो आपकी खुद की है, अपने हैं, उनको लेकर आप बहुत परेशानी से लग रहे हो। आपको लाइफ पार्टनर या फिर आपके मदर फादर का हेल्थ, आपका ब्रदर सिस्टर का हेल्थ, ये सब या फिर कुछ भी काम की वजह से, मतलब परिवार का ओरिएंटेड अपनों के लिए आप बहुत चिंतित हो। जो हुआ नहीं बा जो है उसमें आप ध्यान नहीं दे रहे हो। जो मतलब मन में जो दुश्चिंताएं हैं वो आप ज़्यादा सोच रहे हो। इतना भावुक मत होइए, आंखें खोलिए, देखिए आपके पास ऑलरेडी सब कुछ प्रोटेक्ट है, आपके पास सब कुछ है। सो प्लीज़ डोंट वरी। एंड एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसके साथ नई दिन, आप देखिए कितना सुंदर गार्डन है आपका। नई दिन, नई इनकम, नई सोर्स, नई सब कुछ अपॉर्चुनिटी, अब बहुत पॉजिटिव होने वाले हो। जो पास्ट एनर्जी दिखाई दे रही है हमको, बहुत टफ टाइम, ख़राब टाइम जो भी गए थे आप लोगों की, वो फ्यूचर में अच्छी तरीके से कन्वर्ट हो रही हैं। तो जून का महीना, जून के 1 जून से लेकर 15 जून तक एकदम चकाचक अच्छे रहने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम है या फिर झेल रहे हो, वो भी 15 जून के अंदर से आपका जो है आस्ता आस्ता ये कम होते जाएंगे। जून महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वो भी मतलब आपको हम बोल दे रहे हैं कि 4-5 दिनों के अंदर से ही आपका मतलब जून महीना पड़ेगा, और 5 तारीख के बाद ही आपका एकदम सुंदर दिन आने को है। ठीक है, अच्छे खबरें मिल सकती हैं आपको, अच्छे न्यूज़, मतलब अच्छे इधर उधर से मतलब बातें हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में भी अच्छी हो सकती है। तो इसमें आपको हम बोलेंगे कि पॉजिटिव वे में आप जा सकते हैं। जो भी इतने दिन से आप नेगेटिव में थे, उनको उभार कर आप बाहर जो पॉजिटिव हैं उनमें आप कन्वर्ट होंगे। चलिए और एक कार्ड देख लेते हैं, मतलब जितना भी डिटेलिंग हो सके मैं इस रीडिंग में दे रही हूँ। ठीक है, जितना भी डिटेलिंग हो सके। ओके, डॉटर ऑफ कप्स, एट ऑफ sorrows and 9 of wands। ठीक है, the world, wow, 2 of pentacles, 9 of sorrows। अच्छा, हम आपको यही बोलेंगे कि यहाँ पे भी दिखाई दे रही है डॉटर ऑफ कप्स है, और यहाँ पे बोलेंगे हाँ 8 ऑफ सॉरोस का कार्ड है, और जो यहाँ पे दिखाई दे रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड लास्ट ऑफ द लिस्ट 9 ऑफ सॉरोस का कार्ड है। तो पहली बात तो ये बोलेंगे, जो मैंने बोला कि आपके पास्ट एनर्जी आपका बहुत ख़राब लग रहा है, कि जो वक्त आप गुजरे हो, मतलब एक यहाँ पे दिखाई दे रही है एक बटरफ्लाई होने को है। ठीक है, मतलब एक जो इसको क्या कहते हैं हिंदी में, शुआ को जब बटरफ्लाई होने में बहुत तकलीफ होते हैं, पहले ही तो से ही वो बटरफ्लाई नहीं रहते हैं ना, उसमें कीड़े, पहले जो कीड़े होते हैं उसमें जो बटरफ्लाई जब होते हैं, जो बहुत स्ट्रगल होते हैं, उनमें बहुत कष्ट होते हैं। वो कष्ट आप उभर कर एकदम सुंदर
लाइफ में कन्वर्ट होंगे। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे डॉटर ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो भी बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पे बोलेंगे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो भी बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो हम बोलेंगे कि जो भी आपका शत्रु थे, जो भी आपका मतलब ख़राब चाहते थे, उनका ना पूरा एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, उसको क्या बोल सकते हैं, जो आपके शत्रु थे, जो आपके एनिमीज़ थे, उनसे आप मतलब जीत पाओगे, मतलब उनको परास्त कर पाओगे, आप उनको ख़त्म कर पाओगे। ऐसा नहीं ख़त्म, मतलब जो आपको बुरा चाहते हैं ना, वो अचानक से हट जाएगा। जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते थे, वो अचानक से आपके पास से हट जाएगा। इतने दिन तक वो आपको बहुत ब्लैकमेल कर रही थी, आपको इतने दिन में बहुत टेंस में डाल रही थी, लेकिन वो अभी जाने वाला है। ठीक है, आपको अच्छा दिन आने वाला है। चलिए देख लेते हैं और एक कार्ड्स को। एक मिनट देखते हैं और एक कार्ड्स को। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे 6 ऑफ सोरोज, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफ सोरोज, 6 ऑफ कप्स, Ace of Wands, 3 of Sorrows, 2 of Wands, 4 of Pentacles, Knight of Wands. Wow. और लास्ट ऑफ द लिस्ट। ओके, चलिए पहली बात तो इसमें भी हमको यही दिखाई दे रही है, पास्ट एनर्जी को पहले हम दर्शाते हैं कि क्या क्या आए थे पास्ट एनर्जीज में। द व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत जल्दी मूवमेंट करोगे। जो भी आपका परिस्थिति थी, पास्ट एनर्जीज को अगर हम देखते हैं कि इतना आप सैड थी, आपको ऐसा लग रहा था कि बस बोरिया पटरा आपको लेके यहाँ से जाने को है, बस इस सिचुएशन में मूव ऑन करनी है। बहुत सैड दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे मूवमेंट भी दिखाई दे रही हैं। आप बहुत कंफ्यूज्ड थे, आपको मतलब आपको बहुत चेंजिंग का ज़रूरत थी। आपको लग रहा था कि सब कुछ छोड़ के मैं चला जाऊं, इस चीज़ों से उबार निकलूं, तो ये बात थी। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप सिर्फ एक बातों को लेकर पड़े हुए हो, जो आपके पास में है वो नहीं दिख रही है, आपको बहुत सैड सा दिखाई दे रही है। आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है उनको आप इतना मतलब यूज़ नहीं कर पा रहे थे। हम बोलते हैं कि ख़राब टाइम की वजह से हमारे अंदर इतना अच्छी क्वालिटीज़ को भी हम गवा दे रहे हैं, मतलब ऐसा सिचुएशन में है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो भी बहुत अच्छी कार्ड है। इसके साथ हम ये बोलेंगे कि कोई इंसान थे जो जिनके साथ आप ज़िंदगी बिताने की आप कोशिश करे थे कि इनके साथ हम फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं हुआ। इसके वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा। आपको जस्ट आप उस रिलेशनशिप में दम घुटने वाले हैं, मतलब आपका बहुत बार उनका छोटा छोटा गलती या फिर छोटा छोटा जो भी उन्होंने आपके साथ व्यवहार की हैं, उनके ऊपर आप चाहते थे कि मूव ऑन करना, लेकिन आप उनको माफ़ करते रहें कि देखने के लिए कि नहीं वो ठीक हो जाएगा, शायद वो ठीक हो जाएगा। तो उसमें आप यही बोलेंगे कि उससे आप बाहर निकले, ठीक है, आप खुद को हील करी। फिर आपको मतलब ऐसा अभी सिचुएशन लग रहा है हमको कि आपको लग रहा है कि अभी तो हम खुश रहने स्टार्ट किए हैं,
ठीक है, इतने दिनों से पास्ट एनर्जी को देखती हूँ ना तो डर लगता है कि कितना तकलीफ का टाइम गया है, बाप रे। तो अब भी आपका टाइम ऐसा आए है कि आप बहुत एंजॉइंग का टाइम आ रहा है। मतलब आप फैमिली के साथ आप जा सकते हो घूमने के लिए। पहले भी कार्ड्स में दिखाई दे रही थी कि कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि आप घूमने जा सकते हो, परिवार के साथ जा सकते हो, ठीक है। बाहर कोई किसी जगह पर घूमने के लिए आप मतलब अगर कर्म में हो तो उसमें आपको डेवलपमेंट मिल सकती है, ठीक है। या फिर घूमने जाने के लिए आप सोच रहे हो, बैठे हो, आप रेडी हो, बस आपको जाने का है और आप खुद मेडिटेशन करके हील कर रहे हो खुद को। ये अच्छी बात है कि हीलिंग दिखाई दे रही है, हाँ भाई, अब खुद को आप हील कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। चलिए देखते हैं एंजल्स का मैसेज। बहुत अच्छी है क्योंकि ख़राब टाइम से उभरकर आप खुद को हील कर रहे हो। जून का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं तो सिर्फ 15 दिन का रीडिंग करी तो इसमें देखा कि बहुत पास्ट एनर्जी जितना ख़राब था, प्रेजेंट एनर्जी या फिर फ्यूचर एनर्जी जिसको बोल सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। एंजल्स प्लीज़ गिव मी मैसेज। देखते हैं एंजल क्या मैसेज देते हैं। यस, आपके मन में जो प्रश्न है उनको वो हाँ बोल रहा है, ठीक है। जो भी प्रश्न आप मन में सोचे हैं उनको एंजल्स यस बोल रहे हैं, ठीक है। तो पता नहीं हमको कि आप मन में क्या सोचे हैं, लेकिन उनके लिए यस कार्ड है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रीडिंग लेंगे। अच्छा, और एक बात हमको देनी है, वो है एनिमल मैसेज देंगे। चलिए, एंजल मैसेज दिए हैं, एनिमल मैसेज तो बनता है, एनिमल एंजल मैसेज है ये, ठीक है। देखते हैं कि स्पिरिचुअल एनिमल क्या मैसेज देते हैं सबके लिए 1 जून से लेकर 15 जून तक। देखिए, कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली, ओके, दैट्स योर मैसेज। रोड रनर आपको मैसेज यही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए तो इतना ही रीडिंग था, सब कुछ दे दिया आपको, ठीक है। और चलिए, तो वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट भी करिए। और अगर अच्छे लगे हो सो प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब एंड फॉलो करके, पेज में हो तो फॉलो करके रखिए, यूट्यूब में हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। सब लोग अच्छे रहे, खुश रहे, जहाँ पर भी रहे, माता रानी का कृपा हमेशा बने रहे। शुभ रात्रि।